बातें या चर्चा हो सके। आप लोग अपने अपने सभी विचारों का आदान प्रदान हो सकता है और फिर हम लोग एक मतलब एक जोश के साथ इस के लिए जैसे हुआ है कि एक गर्माहट लेके शुरू कर बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज की सभा की शुरुआत की जाए। शुरुआत की जाए। तो मैं हर एक सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपका परिचय कराएं, संक्षिप्त में परिचय कराएं और ये जो विषय अभी हम आपको दिया गया है उस पर आपके विचार प्रस्तुत किए। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? मेहता जी, आपसे शुरुआत करें। तो आप जो भी है आपका परिचय संक्षिप्त में दीजिए और हिंदी का हमारे जीवन में महत्व, इसके बारे में आप बताइए। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नंदी मेहता, मेरा राजस्थान से ताल्लुक़ है और बचपन में मेरी एक शिक्षिका ने कुछ पंक्तियाँ मुझे कही थी कि दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, कि दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, हमारे देश को आग लगी विदेशी भाषाओं के चिराग से। क्या बात है, और बहुत खूब, तालियां हो जाए। आपने सुना रामनाथ जी? बहुत बढ़िया, रामनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है मैं हिंदी का संबंध ज़रा सा मेरी मारवाड़ी भाषा से जोड़ूंगा और चूंकि संविधान ने संक्षिप्त परिचय देना है क्योंकि आधे घंटे परिचय हो गया हमारा। जी तो फिर पास ऑन करिए। परिचय सबका परिचय हो रहा है। रेणुका जी, संदीप जी ने कहा। अच्छा सॉरी, मुझे लगा परिचय सेशन चल रहा है। सो सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो मैं हिंदी भाषा का संबंध राजस्थानी से करूंगा और उससे मैं बताना चाहूँगा सभी श्रोतागणों को कि किस कारण से अगर हिंदी का हमने प्रचार प्रसार नहीं किया तो उसका भविष्य उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार मारवाड़ी का हो गया। चूँकि हमारी भाषा को संविधान ने किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी है, तो उस कारण से बहुत सारे डायलेक्ट्स हो गए, बहुत सारे अलग प्रकार की शैलियाँ हो गई हैं। जो संविधान ने हमारी भाषा के साथ किया, मारवाड़ी के साथ में, वही व्यवहार हम सभी लोग भारतवासी आज हिंदी भाषा के साथ कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी संविधान किसी भी प्रकार की मान्यता किसी भी भाषा को दे सकता है, लेकिन जब तक उस देश के लोग ही उस भाषा को उचित सम्मान नहीं देंगे, उसका कभी प्रचार और प्रसार नहीं हो सकता। और जिस भाषा का सम्मान नहीं होता, उसके इतिहास का कभी सम्मान नहीं होता, उसके लोगों का कभी सम्मान नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस भाषा का सम्मान हो, प्रचार और प्रसार हो, क्योंकि अगर सम्मान होगा तो स्वतः ही प्रचार और प्रसार हो जाएगा। और जब प्रसार और प्रसार होगा तो उसके अंदर इतिहास की बात भी होगी, हमारे लोगों की बात भी होगी और हर प्रकार की मतलब उन्नति की बात होगी। तो इसी के साथ में मैं रेणुका जी को आमंत्रित करता हूँ कुछ कहने के लिए। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा बोल रही हूँ और हिंदी भाषा क्षेत्र से मैं प्रारंभ से ही जुड़ी हूँ और न केवल मन से बल्कि व्यावसायिक तौर से भी और औपचारिक अनौपचारिक हर तरह से हिंदी ही मेरी ज़मीन है। और हिंदी भाषा क्योंकि हमारे देश की भाषा है, जब तक हम अपनी ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम उससे पूरी तरह से हम उसमें रम नहीं सकते हैं और हमारे दिल से वह बात नहीं निकल सकती है जो विदेशी भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं वो, क्योंकि आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है। चाहे हम व्यवसाय की बात करें या दूसरे क्षेत्र में, विदेशी भाषा खासतौर से अंग्रेज़ी का प्रयोग उस सीमा में ज़रूरी है। लेकिन जब हम अपने मन की बात करते हैं, जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, तो हम अपनी संस्कृति से तभी जुड़ सकते हैं जब हम अपनी स्वयं की भाषा का प्रयोग करेंगे। उधार की भाषा को लेकर के हम उससे जुड़ नहीं सकते। बहुत बढ़िया। और उधार ली हुई वस्तु उधार ही रहती है, उसमें मौलिकता नहीं होती है। इसलिए क्या बात है, तालियां। मूल रूप से हम उससे जुड़े रहें, यही मेरा प्रयास है और मैं हिंदी में लिखती भी हूँ और हिंदी ही मेरा क्षेत्र है। बहुत बढ़िया। आगे श्री रवि जांगिड साहब को देती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब।
जी। नमस्कार साहब, मेरा नाम रवि जहांगीर है। मैं हिंदी से अभी जुड़ा हूँ थोड़े समय से, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया है कि शुरू से ही हर आदमी अपनी मातृभाषा से जुड़ा होता है तो ही वो अपने आप को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में अपने जो विचार हैं उस तरीके से दूसरे को समझा नहीं सकते और उस तरीके से वो पैशन नहीं आता है जो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, ब्रिजमोहन मेरा नाम है और मैं मथुरा के रहने वाला हूँ और वहीं की शिक्षा पाने के बाद जी। अब भाषा की बात चली है तो भाषा स्वतंत्रता जब हम लोग हो गए, अंग्रेज़ों से हमें मिल गई, उसके बाद ये बहुत एक प्रश्न आ गया था कि अब हमारी अपनी भाषा भी होनी चाहिए। यहाँ पर बड़े लोगों के विचार थे और फिर एक विचारों के बाद मंथन करने के बाद एक जोड़ने वाली भाषा बनाई गई जिसको हिंदी कहा गया। हिंदी करीब 40% भारतवासी बोलते हैं और अपनाते हैं और कुछ प्रांतों की वो भाषा भी है जिसको आप सरकारी भाषा कह सकते हैं, पर फिर भी भाषा के साथ वो जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। भाषा ये पीछे रह गई क्योंकि उत्थान के लिए हिंदी की जगह पे अंग्रेजी ने ले लिया। लोगों के सभी जो बड़े बड़े व्यक्ति थे उन्होंने अंग्रेजी को ही माध्यम बना के किया, पर अभी मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि एक जागृति आ रही है कि लोग सोच रहे हैं कि वही भाषा, वही अपने लोग, वही मिट्टी, और हम लोगों को यहाँ विदेशों में आके इसकी एक अलग ही खुशबू और एक ऐसी कमी लगती है। तो बस मैं एक छोटा सा एक कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हम लोग एक बहुत कुछ ना कह के एक छोटे वे में कहता हूँ कि ये दुनिया जादू का खिलौना है, ये दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो अभी कुछ खो रहा है तो हम इस सोने को अब समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बस इसी बहुत के साथ खूब, ये बहुत अपने नेक्स्ट आने वाले को मेरा नाम रुबीना है। थोड़ा जोर से बोलिए, इसमें रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी है। मेरा नाम रुबीना है और जुबान तो मेरी उर्दू है, लेकिन रुबीना, आपके ताल्लुकात कहाँ से हैं? आप कहाँ से, कौन सी नेशनैलिटी की हैं? केनियन। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे हमेशा से यही है कि अपनी जुबान हमेशा मैं बात करूँ। बहुत बढ़िया। और जब मैंने सुना है कि हिंदी का ये टोस्ट मास्टर ग्रुप आ रहा है तो मैंने कहा चलो इसके साथ ज़रूर मैं जुड़ूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई। मिशन जी। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम अमरीश कुमार है। ऐसे मैं बिहार प्रांत का हूँ और हमारा ये विचार है कि हिंदी एक बहुत ही सशक्त भाषा है जिसमें हर तरह और हर शब्द और हर चीज़ के लिए उसको वादन और प्रतिवादन के लिए उसमें सब सामंजस्य काफ़ी कम कर दिया है और उसके कारण से ये अपनी जो इसकी अनिवार्य जो इसकी अनिवार्यता है वो कम होती जा रही है लोगों के बीच। और जब हम ऐसा मैंने देखा है कि जैसे कोई भी दो दूसरे देश के लोग मिलते हैं, दो इटली के लोग मिले, दो स्पेन के लोग मिले, वे हमेशा अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को बराबर देखा है कि जब दो हिंदुस्तान के लोग मिलते हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं। जो एक आवश्यकता महसूस की जा रही है कि कम से कम अपने जब आपसी बातें हम करते हैं तो उसमें हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि इसका प्रचार और प्रसार बढ़ सके।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम प्रखर है, मैं आगरा से हूँ और मेरे दादा दादी वहाँ रहते हैं। मैं रोज अपनी छुट्टियाँ मैं आगरा जाता हूँ और मुझे जब मैं आगरा आता हूँ तो मुझे हिंदी बोलना बहुत मज़ा आता है क्योंकि सब लोग हिंदी बोलते हैं और मैं पढ़ता लिखता भी हूँ हिंदी में। और बेटा दुबई में कहाँ रहते हो? मैं दुबई में और मैं रहता हूँ। अच्छा। दुबई में। और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत प्रखर ने तो बहुत अच्छा अपना परिचय दिलाया। मेरा नाम संदीप कड़वे है और हिंदी बोलचाल क्लब में शामिल होने से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी दिनों के बाद में मुझे ऐसा एक ग्रुप मिला है और इसमें मेरी हिंदी शायद और अच्छी हो सकती है। और हिंदी में काफ़ी अच्छा साहित्य भी है, काव्य भी है और हिंदी से हमारी जो संस्कृति जुड़ी है तो उससे मेरा फिर एक बार परिचय हो के मेरी जो फैमिली है उनका भी मैं इससे शामिल करना चाहता हूँ कभी, तो इसलिए मैं इस क्लब में शामिल हूँ। बहुत स्वागत है जी। मेरा नाम है गायत्री। थोड़ा जोर से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जोर से आप। हिंदी पढ़ने ओके, और कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं बेटा? अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, स्वागत है। मैं केवल तालियों से जरूर जी, समाप्त बच्चों का स्पेशल। मेरा नाम हर्षवर्धन सभी करते हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं 4वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। महाराष्ट्र बेटा बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में कहाँ से? मैं पुणे में रहता हूँ। अच्छा, पुणे में सब हिंदी बोलते हैं तो मुझे हिंदी बोलना भी बहुत अच्छा, स्वागत है। नमस्कार। हेलो जी हेलो नमस्कार, मेरा नाम स्वाति कड़वे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और आज मेरा पहला ही दिन है हिंदी बोलचाल क्लब में, तो मैं आज सबसे कुछ सुनना चाहूँगी ज़रूर और आगे से कुछ बोलना भी चाहूँगी। धन्यवाद, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, मैं मनोज शर्मा हूँ और हिंदी बोलचाल क्लब से भी नया जुड़ा हूँ। यहाँ आने के बाद में सभी लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है, हिंदी बोलना भी काफ़ी